सो वेलकम टू वन मोर वीडियो। भैया आपने बता दिया कि बोर्ड्स के बाद आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है क्लास 11th एंड क्लास 12 का। तो भैया क्वेश्चन नंबर 1 की क्लास 12th कैसे स्टार्ट करनी है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो गेम और इजी हो जाएगा। जो वीडियो मोस्टली 2 मार्च को अपलोड होगी एंड इसके बाद से 19 अप्रैल से आपका पेपर है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 48 डेज का टाइम बाकी है। ठीक है, इसमें से अपन लास्ट के 7 डेज रिमूव कर देंगे रिविजन पर्पज के लिए, थोड़ा चिल करने के लिए, बिकॉज सिलेबस के पीछे भागोगे तो सिलेबस लास्ट तक कंप्लीट नहीं होने वाला है। ठीक है, जितना होगा है आपको उतने में रैपअप करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट के 7 डेज माइनस कर देंगे एंड और कुछ डेज माइनस करते हैं आपके क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो ऐसे लगभग अपन लास्ट के 20 डेज रिजर्व रखेंगे क्लास 11 और आपका रिवीजन के लिए। अभी आपके पास रिमेनिंग है 30 डेज। ठीक है, मतलब 31 मार्च तक सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना है क्लास 12 का। ठीक है, पहली बात कंप्लीट करना है, सेकेंड बात कैसे कंप्लीट करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट थिंग। ओके, तो आपके पास क्लास 12 में कम्प्लीटली आपके पास 48 चैप्टर्स है, 48 चैप्टर्स एंड 30 डेज। ठीक है, तो अगर अप्रॉक्सीमेटली निकालेंगे तो 1.6 चैप्टर पर डे का रेशो आता है। ठीक है, अपन इसको अप्रॉक्सीमेट कर देंगे 2 चैप्टर्स पर डे का, बिकॉज कुछ चैप्टर छोटे होंगे जो कि बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ बड़े भी होंगे जिनके लिए आपको मोर देन 1 दिन का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, कैसे करने हैं भाई, अभी तो टाइम नहीं है कि पूरा सीरीज़ फॉलो करो या फिर पूरी टेक्स्ट बुक रीडिंग करो। अभी उतना सफिशिएंट टाइमिंग नहीं है कि आप एक चैप्टर को एकदम डीप में सीख रहे हो। नो, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, वो करना था आपको अब से 3-4 महीने पे आपको करना था। ठीक है, अभी जेन्युइनली आपके पास बहुत कम टाइम है, तो अभी वन शॉट सीरीज़ ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकती है। तो एज एवरीवन नो कि हमने भी कल से मतलब 1 मार्च से वन शॉट सीरीज स्टार्ट करी है। उसका टाइम टेबल भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भाई कौन से डे पे कौन सा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेडली सीरीज को फॉलो करोगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज माई गारंटी। ठीक है, भैया सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर वाइज क्या क्या करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली बात आपको सिलेबस सबसे फास्ट कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस में क्या आता है, थियोरी आता है। ठीक है, उसमें भी फिजिक्स में थियोरी थोड़ा कम है एंड फार्मूलाज डेरिवेशन थोड़े ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे पहले फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इन फिजिक्स कि भाई कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना है, सिलेबस 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, पहली बात थियोरी बहुत फास्ट कंप्लीट कर लो। ठीक है, एग्जाम में थियोरी इतनी नहीं पूछते हैं, बट थियोरी से ही आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, थियोरी जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी थियोरी कंप्लीट कर लीजिए। एंड जैसे आप थियोरी कर रहे हो, ठीक है, सपोज वन शॉट सीरीज से कर रहे हो या फिर अपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रहे हो वहाँ से कर रहे हो, आपको लाइक नोट्स खुद के बनाने हैं। ठीक है, बिकॉज नोट्स ही आपको लास्ट में हेल्प करने वाले, अल्टीमेटली टाइम कम बाकी है बट स्टिल आपको नोट्स बनाने हैं। अगर आप बिना नोट्स की सीरीज देखोगे, बिना नोट्स के आप वन शॉट कंप्लीट करोगे तो फ़ायदा नहीं होगा। आपके ब्रेन में उतना रिटेंशन नहीं रहेगा कि भाई कितना कितना करा है, क्या क्या टॉपिक करा है। दैट्स आपको नोट्स तो बनाने हैं भाई, कितना भी लेट हो जाए नोट्स बनाने हैं। ठीक है, एंड साथ में जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, मान लो कि वन डे 1 चैप्टर आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आपको इंस्टेंटली उस दिन रात को आपको क्या करना है, चाहे तो A4 साइड का शीट ले सकते हो, A4 साइड का एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, उस पर आपको सारे फॉर्मूलेज लिख लेने हैं, की कंसेप्ट लिख लेनी है। ठीक है, सपोज करो कि एक चैप्टर है आपका कौन सा भी XYZ, आपको एक शीट में उस चैप्टर के सारे फार्मूलाज और की कंसेप्ट लिख लेना है। ठीक है, फॉर फिजिक्स आई वुड से फार्मूला सारे के सारे लिख लो। ठीक है, कोई से भी आपका चैप्टर हो, ठीक है, फार्मूला सारे लिख लेने। ठीक है, उसके बाद अपन जाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री को अपन डिफरेंशिएट करेंगे ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में मोस्टली फार्मूला बेसिक क्वेश्चन आते हैं एंड थोड़ा सा आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो है उस पर ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे जे की तरह। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए एंड आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना आना चाहिए एंड आपको बेसिक जो बेसिक भी चीज़ें रहती है वो आनी चाहिए। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट फिजिकल केमिस्ट्री पूरा फार्मूला बेस ही रहता है। फार्मूला डालो, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन आपको पूछ लेगा, मोल कन्सेप्ट वगैरह में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, फार्मूला डालो, आंसर निकालो, दैट्स इट, करता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा भाई, कंफिगरेशन लर्न करने पड़ेंगे। आपका ब्लॉक केमिस्ट्री है, SPDF ब्लॉक है। ठीक है, ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, 16, 17, 18 है। आपको वहाँ पे ट्रेंड्स याद करने पड़ेंगे, वहाँ पे आपको रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, अपना चैप्टर कर लिया, अलग विद दैट A4 शीट आपके पास है। ठीक है, A4 शीट ले लो, सारे ट्रेंड्स लिख लो, आयोनिक रेडिया कैसे कम होता है, कैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसे जाता है पीरियोडिकली एंड रो वाइज। ठीक है, सारी चीज़ें आपको एक पेपर के ऊपर आपकी याद होनी चाहिए। ठीक है, इनऑर्गेनिक इज फुल अबाउट रट्टा। टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई इंटरमीडिएट स्टेट बताओ या फिर उसका प्रोडक्ट बताओ। ठीक है, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट बात करेंगे मैथ्स में। मैथ्स में भाई थियोरी कुछ भी नहीं है, मैथ्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैथ्स इज ऑल अबाउट PYQ प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जल्दी से मैथ्स पे जितने भी कंसेप्ट है एकदम फास्ट में कर लेने हैं। ठीक है, थ्रू वन शॉट सीरीज एंड आपको मैथ्स में इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने एंड आपको मैथ्स में PYQs ही करने हैं। ठीक है, मैथ्स में आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी
प्रैक्टिस कम है, मैथ्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। एंड आपको डेफिनेटली जैसे आप सिलेबस कंप्लीट करते हो, ठीक है, आपको सिलेबस के साथ में एक तो PYQs कर लेने, ठीक है। भैया आज एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया तो मैं इसके कितने PYQs करूँ, ठीक है। PYQs का कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, बट आपको एटलीस्ट लास्ट के 3 साल के PYQs एटलीस्ट करके जाने हैं। उसमें भी सबसे हॉट्स के PYQs होंगे आपके 2024 के 2024 के PYQs 22, 23, 24 इतना भी कर लोगे, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जाते हो तो और भी बेटर है फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, बट आपको एज ऑफ नाउ 22, 23, 24 के फॉर श्योर करके जाने ही जाने, बिकॉज उसी डिफिकल्टी के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट रिलेवेंट 2024 के, उसके लिए हमने ऑलरेडी मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, जिसमें 2024 के एग्जैक्ट पेपर आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है ऐप की, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाके आदित्य से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको एनरोल करना है एंड यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योर मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट भी कब देनी है, जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही गो फॉर मॉक टेस्ट, एल्स फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। तो ये था कंप्लीट स्ट्रैटेजी कि भाई कंप्लीट कैसे करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स क्लास 12 का। कुछ डाउट होगा तो डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।